आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलकाटा यूनिवर्सिटी की जो पीजी एडमिशन के प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। उसमें जो काउंसलिंग होगा उसको कैसे होगा, किस बारे में, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ क्या करना पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में तुमको मिल जाएगा एकदम पूरी तरह से, ठीक है। तो अच्छी तरह से देखो, समझ जाओगे क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, सब कुछ इधर लिखा हुआ है। और इसके अलावा भी और भी कुछ बहुत सारी चीज़ आ जाएगा बोलते बोलते, ठीक है। तो इसीलिए अच्छी तरह से सुनो और देखना कि अच्छी तरह से मैं इसको तुमको समझाऊंगा कि भाई क्या असली में है और टोटली यूनिवर्सिटी पोर्टल में क्या क्या दे रहा है, सब कुछ मतलब एग्जैक्टली बोलूंगा, ठीक है। अभी देखो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी पीजी काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग कब होता है? जब उन लोग को नहीं पता होता है कि भाई कितना लोग एडमिशन लेगा, कितना लोग नहीं लेगा, उसी वजह से काउंसलिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें दो तरह का प्रोसेस हो सकता है, एग्जैक्ट मतलब बोलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो बोला है यूनिवर्सिटी पोर्टल में उसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल मेरिट लिस्ट। अभी देखो तुम लोगों को ना, मतलब जो लोग एग्जाम दिए थे, क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा हूँ कि देखो जो लोग एग्जाम दिए थे, ठीक है, नॉन सीयू कैंडिडेट जो एग्जाम दिए थे 2023 में, तो उन लोगों का लिस्ट आ चुका है। लिस्ट में बहुत सबका नाम है कि भाई जिनको जितना भी मार्क्स मिला है सबका नाम उधर ऑलरेडी एनलिस्टेड है। अभी इसमें से कितना लोगों को एडमिशन दिया जाएगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी वजह से मतलब लिखा नहीं दिखाई दे रहा ना, मतलब बहुत ही खराब हो रहा है, चलो कोई मसला नहीं। अभी देखो, तो देखो एक्चुअली क्या हो रहा है कि भाई एग्जाम होने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा ना, उसके लिए काउंसलिंग बुलाया जाएगा। देखो कितना लोग एडमिशन लेगा इसमें से समझ में नहीं आ सकता है, इसी वजह से ना, मतलब मान लो कि 1 से 50 लोग, मतलब 1 से 20 लोग ऐसे बुला लेगा, ठीक है। अभी देखो तुम लोग को क्वेश्चन है कि दादा सर मतलब हम लोग को ऐसा बताइए कि कॉलेज में बुलाएगा क्या मेन कैंपस में बुलाएगा, वो कैसे समझ में आएगा। देखो अभी इसके लिए बोला था कि करीब 30 अक्टूबर तक तुम लोग को बुलाया जाएगा कि भाई इसके लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट एंड फॉर काउंसलिंग होगा ना, उसके लिए 30 अक्टूबर तक तुमको पता चल जाएगा। तो 30 अक्टूबर वेबसाइट में ऐसा कुछ आएगा कि भाई काउंसलिंग कहाँ पड़ेगा, किस जगह पे पड़ेगा, कितना लोगों को पड़ेगा। हो सकते मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि 1 से 20 लोग बोल दिया कि भाई इसको सीयू मेन कैंपस में आना है काउंसलिंग के लिए। जैसे काउंसलिंग में आओगे तो तुमको मतलब बोलना पड़ेगा कि हाँ सर मैं एग्री करता हूँ कि मेरे को एडमिशन लेना है, ठीक है। और ऐसे तो लोग समझ में नहीं आएगा ना कि भाई 1 से 20 दे दिया, बोला कि इसमें से जितना लोग एडमिशन ले रहे हो एडमिशन ले लो, उसके बाद नया काउंसलिंग होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए सब लोग के काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो कॉलेज और मेन कैंपस, अभी देखो बेसिकली देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट को कॉलेज में नहीं बुला सकते, मेन कैंपस में बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोचा हो जाएगा। तो इसीलिए उधर ना, मतलब जब मेरिट लिस्ट 30 अक्टूबर तक आ जाएगा ना, उसमें लिखा रहेगा कि भाई इतना लोगों को स्टूडेंट को इस कैंपस में आना है। जैसे कि एग्जाम के लिए बुलाया था कैंपस वाइज टाइम देके, वैसे ही बुलाया जाएगा। हो सकती है देखना कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो सकती है, बंगोबासी हो सकता है, नहीं तो लाइक क्या बोलूँ कॉलेज स्ट्रीट के पास जो है उसमें हो सकता है, नहीं तो अलीपुर कैंपस में हो सकता है, बहुत सारे कैंपस वगैरह है उसमें हो सकते हैं। तो ज़्यादातर चांस वगैरह है कि भाई कॉलेज में ही होगा, मेन कैंपस में होने का चांस बहुत कम है, ठीक है। तो समझ लेना कि भाई 30 अक्टूबर तक बताया देगा कि भाई तुमको कितना सीट, मतलब कितना सीट किसके लिए हुआ है, तो उसी वजह से हमको ऐसे कॉलेज में बुलाया जाएगा। लेकिन फाइनली अलॉटेड लिस्ट ऐसे नहीं निकल सकता है, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अभी मैं पार्ट बी के बारे में बात कर रहा हूँ, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो लास्ट में बताऊंगा तुमको सुनना है, ठीक है। देखो सीट फॉर एनी कोर्स, लाइक देखो मतलब हर मतलब एक एक सब्जेक्ट के लिए ना बहुत सारे सीट अलग अलग है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि भाई 80-20% प्रिंसिपल, 80 और 80% सीट रिजर्व है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पार्टी स्टूडेंट, मतलब जो खुद का स्टूडेंट है, ठीक है, उनका मतलब बेटा नहीं है, लाइक इंटरनल स्टूडेंट है, उनके लिए बात कर रहा हूँ, उनके लिए 80% सीट रिजर्व रहता है। बहुत ही कम सीट रहता है पार्ट बी लोगों के लिए, जैसे कि नॉन सीयू, ठीक है। अभी तुम लोग पूछोगे कि दादा ऐसा हो सकता है कि पार्ट ए में बहुत सारे स्टूडेंट ने मतलब सीट तो ऑलरेडी है लेकिन स्टूडेंट नहीं है, तो क्या किया जाएगा, उस सीट को पार्ट बी को दिया जाएगा नहीं। चलो इस बारे में लास्ट में बात करेंगे। अभी देखो, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सीट के बारे में ये जो चीज़ है ना, अभी तक मेरे को नहीं मिला था, तो एक मेरा स्टूडेंट ने सब्सक्राइबर ने मेरे को वो सीट मैट्रिक्स के बारे में बता दिया, तो थैंक यू सो मच। और उसके लिए ये जो वीडियो है ना, ये कल तक ये वीडियो आ जाएगी भाई कितना सीट ऑलरेडी अलॉटेड है और एग्जैक्टली मिलेगा। और मैंने इसमें भी बोला था कि करीब 50, मतलब मेरे को इंस्टाग्राम पे आसाम से और मतलब बहुत सारे लड़के लड़की ने, मतलब तुम लोग ने, स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया था कि कितना सीट में मेरे को मिल जाएगा। मैंने बोला भी था, स्नेहाज ने भी बोला था और भी बहुत सारे बोला था, ठीक है। तो बेसिकली 1 से 50 तक मैंने बोल दिया था कि हो जाएगा।
सच में हो जाता है, क्योंकि ना पार्ट ए में कैंडिडेट उसमें भी थोड़ा बहुत बच जाता है और पार्ट बी को मतलब मिला के करीब 1 से 50 तक सीट मतलब रह जाता है। ठीक है, उसमें भी डाउट है कि भाई सच में मिलेगा कि नहीं, इस साल क्या होगा, पार्ट ए में स्टूडेंट भरे पड़े हैं क्या, वो तो नहीं बोल सकता ना। अभी देखो पार्ट ए वैकेंट सीट फॉर नॉन सीयू, जो पार्ट ए सीट में लाइक सीट बच जाएगा वो नॉन सीयू कैंडिडेट को दे सकता है कि नहीं, इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट ना पार्ट ए में, जैसे कि सीयू स्टूडेंट है इंटरनल, तो पीजी के लिए क्या होता है, देखो बहुत सारे लोग मतलब आई मीन खुद को ही ना संभालना बहुत मुश्किल होता है सीयू में, सच्ची बता रहा हूँ। ये सीयू में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना इट्स रियली अ टफ वर्क, सीरियसली इट्स ए वेरी वेरी टफ वर्क। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक पीजी कोर्स, तो इट्स मच मोर टफ देन आई मीन ग्रेजुएशन। सो उसमें नंबर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि मतलब उसमें ना मतलब बच्चे लोग बहुत पढ़ते हैं सर, मतलब सच्ची बता रहा हूँ यार कि सीयू का एक मतलब बंदा ना अदर देन मतलब कॉलेज में, सब कॉलेज के को तो कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं सच में यार, जो लोग पढ़ाई करते हैं उसके बारे में बात करो। ठीक है, तो इसी वजह से पार्ट ए के बाद बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए चला जाता है, बहुत लोग मतलब ऐसे पढ़ाई को छोड़ के कुछ अलग काम करने लग जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब WBCS ऐसे करके चले जाते हैं। इसी वजह से पार्ट ए में ना पूरा के पूरा सीट मतलब फुल नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा बहुत वैकेंट सीट बच जाता है, उसी सीट को नॉन सीयू को दिया जाता है, सच में यह दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी तुम लोगों का एक फायदा है कि भाई सच में इसको तुम लोग फील करोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, अभी देखो काउंसलिंग प्लेस और ऑफलाइन, देखो काउंसलिंग प्लेस कहाँ पे हो सकते हैं काउंसलिंग, तो इसके लिए मैं बोल दूंगा कि भाई कॉलेज में होगा, और इसके लिए ना पहले से तुमको बता दिया जाएगा कि 1 से 50 तक लेके मतलब 1 से 20 तक तुम लोग अलीपुर कैंपस में आ जाओ इस सब्जेक्ट को, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे करके, और नहीं तो लाइक मतलब क्या बोलूँ फूड साइंस में, तो जो भी हो। ठीक है, ऐसे करके बुलाया जाएगा, उसमें तुमको जाना पड़ेगा और ऑफलाइन ही होगा। मैं जब 2018 में आई मीन बोंगोवासी कॉलेज, ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बोंगोवासी कॉलेज, उसमें मैंने आई मीन मिल गया था मेरे को। ठीक है, ऐसा नाम था कि मतलब बुलाया गया था कि 1 से लेके इतना रैंक तक, मतलब जिनका रैंक हुआ है, ठीक है, नाम है, तो उतना रोल तक नहीं तो नाम तक मतलब आ जाना काउंसलिंग के लिए। तो मैंने गया था, सब लोग बैठा हुआ है काउंसलिंग हॉल में, ऐसे होगा तुम्हारे लिए भी ऐसा होगा, काउंसलिंग हॉल में बैठे रहोगे, नहीं तो बाहर मतलब पता नहीं कहाँ पे रखेगा, बहुत स्टूडेंट हो तो बाहर रखेगा, और नहीं तो मतलब काउंसलिंग जो हॉल होते हैं उसमें रखेगा। ठीक है, तब जाके मतलब एक एक करके नाम पुकारा जाएगा। ठीक है, तो जो लोग रहेंगे उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि भाई काउंसलिंग में मतलब बुलाने के बाद तुम जब बोलते हो कि ना हाँ मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, मेरा नाम है, तो तब तुमको थोड़ा सा थप्पा लगा दिया जाता है कि भाई यू आर सिलेक्टेड फॉर द CU, सो दैट्स व्हाई यू कैन गेट एडमिशन इन और आई मीन यूनिवर्सिटी। ओके, तो ऐसे करके मतलब तुम्हारे रिजल्ट के पीछे थप्पा लगा दिया जाता है। उसके बाद तुमको भेज दिया जाता है कि एक फॉर्म लेके चालान भर दो, मतलब पेमेंट वगैरह। हो सकता है कि ऑफलाइन किया जाएगा, नहीं तो बाद में भी मतलब किया जा सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा उसी दिन सब ज़्यादा मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी तुमको 30 मतलब जो तारीख है ना उसमें करीब हो सकता है, नहीं तो 1 से 3 तारीख तक पेमेंट के लिए बुलाया था। ठीक है, तो काउंसलिंग होने के बाद भी हो सकता है, मेरे को लगता है कि चांस बहुत ज़्यादा है कि भाई बाद में होगा। काउंसलिंग के लिए पहले बुलाया जाएगा, उसके बाद सिलेक्टेड होने के बाद लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट, फाइनल लिस्ट आएगा। ये तो फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर काउंसलिंग बोल रहा हूँ, फाइनल लिस्ट उसके बाद काउंसलिंग के बाद आ सकते हैं, जिसको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा 1 से 3 तारीख तक। ठीक है, तो समझ लेना भाई कि ऑफलाइन होगा, सब कुछ होगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह का आप लोग क्या होगे भाई, जब पेमेंट करोगे ना तब तुम्हारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा। ठीक है, तो फाइनल लिस्ट में नाम रहने के बाद ही तुम क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो पेमेंट करने के बाद ही तुमको तो लाइक तुमको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो वो कैंपस में डायरेक्टली बुलाया जाता है कि भाई तुम लोग आ जाओ और तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसी मामले में तुमको डॉक्यूमेंट सब कुछ लेके आना, वो पहले से ही बोल दिया जाएगा कि वेबसाइट में सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पेमेंट वगैरह भी फाइनल मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम रहेगा, तब जाके तुम जब यूजर ID से लॉगिन करोगे ना तब जाके तुमको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो पेमेंट कर सकते हो। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, अभी बोलो कि थर्ड मेरिट लिस्ट एंड वैकेंट सीट, देखो फर्स्ट लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट के बाद नहीं आएगा। थर्ड लिस्ट के बाद ऐसे ही बुलाया जाएगा कि भाई जो जो सीट मतलब वैकेंट है, जो चाहो तो एडमिशन लेने के लिए आ सकते हो। जैसे कि JU में भी बहुत सारे स्टूडेंट का वैकेंट सीट अभी भी है, सीट कंप्लीट नहीं हुआ, सच में यार कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि देखो अभी ना बहुत लोग ना ऐसे सोच रहे हैं कि भाई 4 साल ग्रेजुएशन करके मैं करूंगा क्या यार, बहुत लोग सोच रहे हैं ना ग्रेजुएशन के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी बहुत लोग सोच रहे हैं कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन करके क्या होगा, हर जॉब के लिए तो ग्रेजुएशन ही मतलब बहुत है, तो इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएशन करके मतलब मेरा 2 साल बर्बाद हो जाएगा, उससे ज़्यादा B.Ed कर लो, D.Ed कर लो, मतलब बहुत लोगों को बहुत अलग अलग सोच है भाई। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि भाई बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी रह जाता है, रेदर देन
कलकत्ता, मतलब कलकत्ता में बहुत मतलब रह पाना एक अलग ही बात है भाई, लोचा हो जाएगा तब तो। कलकत्ता में उतना नहीं रहता, लेकिन बाकी में रह जाता है, ठीक है। अभी देखो सम टिप्स, अभी क्या करो, देखो बहुत लोग ये जो टिप्स है ना, ये लोग मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो कोलकाता के बाहर हो, लाइक हो सकता है कि दूसरा मतलब स्टेट से हो, लाइक हो सकता है कि आसाम से हो, पंजाब से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, दिल्ली से हो। मेरे को तो बहुत लोग मैसेज करते हैं दिल्ली आसाम ऐसे करके, पंजाब इससे मैसेज करते हो मेरे को। तो आंध्र प्रदेश से भी एक लड़की के साथ बात हुआ था, और एक मतलब लड़का असम से भी बोल रहा था, ठीक है। तो कि भाई तुम लोग क्या करो भाई, 30 मतलब जब देख लोगे ना कि भाई मेरे को बुलाया जा रहा है, तो एक दिन तो टाइम मिल ही जाएगा, तो उसमें रात में ही मतलब तत्काल टिकट बुक करके आना पड़ेगा तुमको, आना पड़ेगा, तो कंफर्म है कि भाई आना पड़ेगा, जैसे कि तत्काल करके आना पड़ेगा, ऐसे इससे ज़्यादा मतलब कोई अलावा मतलब है नहीं। और तुमको पता ही है कि भाई मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिला है, मतलब मेरा मेरिट लिस्ट में नाम है करीब 1 से 20 तक, तो मेरा तो हो ही जाएगा, 1 से 10 तक है तो मेरा तो हो ही जाएगा, जिसमें सीट है 1 से 30 तक तो मेरा 20 हो आए थे, तो हो ही जाएगा, तो तुमको समझ में आएगा ना, ठीक है। तो उसी वजह से तुमको मतलब सोचना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो आ रहा है कि भाई जितना भी सीट है पार्ट बी के लिए, उसके जो सीट मैट्रिक्स है मेरे पास आ चुका है, तो इसके बारे में कल वीडियो आएगा, क्योंकि मैं अभी बहुत बिजी हूँ। इसको वीडियो आज ही अपलोड होगा, आज ही रात। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब डे में अपलोड करूँ, तो इसीलिए मतलब ये शेड्यूल बना थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो उसके बारे में अपडेट में देता रहूँगा, ठीक है। ये टोटल था तुम्हारे लिए, मतलब मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहा था कि पीजी काउंसलिंग कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ मैंने बता दिया। इसमें कुछ छूट गया तो मेरे को अलग से पूछ लेना, आई मीन कॉमेंट सेक्शन में, नहीं तो इंस्टाग्राम पर, जो भी जहाँ पे तुमको मन हो। और मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आने की कोशिश करूँगा, कुछ चीज़ तुम सबके साथ डिस्कस भी करना है, और मतलब इस भी आऊँगा, ठीक है। और प्लीज़ 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 थोड़ा बहुत शेयर कर दो तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत व्यूज़ डाउन चल रहा है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, बिंदास मैं जो काम कर रहा हूँ कम करता जाऊँगा, व्यूज़ मिले ना मिले कोई मसला नहीं, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।